अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल हसीब और आप देख रहे हैं वाइंडिंग शॉप। दोस्तों, आज की वीडियो मेरे उन भाइयों के लिए जो आर्मेचर वाइंडिंग करना तो चाहते हैं मगर उनकी समझ में नहीं आता कि आर्मेचर को वाइंड कैसे करना है। और जब वो नया आर्मेचर ख़ास तौर पे खोलते हैं तो समझ में नहीं आ रहा होता उनको कि आर्मेचर के कनेक्शन कहाँ लगे हुए हैं और एक आर्मेचर की वाइंडिंग किस तरफ को करनी है, यानी फॉरवर्ड करनी है या रिवर्स वाइंडिंग करनी है। तो आज की वीडियो इसी से रिलेटेड है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूं कि आर्मेचर की वाइंडिंग को कैसे चेक करते हैं कि ये फॉरवर्ड है या रिवर्स है और इसके कनेक्शन कैसे ट्रेस करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ये देखिए, अभी ये मेरे हाथ में आर्मेचर है, ये इसका लास्ट कॉइल है। ठीक है, अब हम जब वाइंडिंग को ट्रेस करेंगे तो हम इसके सेकंड लास्ट कॉइल को देखेंगे कि ये किस तरफ को डला हुआ ये कॉइल। अब ये देखें, सेकंड लास्ट कॉइल इस जो आखिरी कॉइल है इसके आगे डला हुआ। जब ये आगे डला हुआ है तो ये जब आखिरी लास्ट वाला कॉइल डला हुआ तो ये पीछे की तरफ को डला हुआ, यानी सेकंड लास्ट कॉइल इसके आगे है और लास्ट वाला इसके पीछे है। तो अब ये देखिए, ये पहले डला और ये इसके पीछे की तरफ को यूँ डला तो ये यूँ वाइंड हुआ, यानी कि ये पीछे की तरफ को वाइंड हुआ। सेकंड लास्ट कॉइल आगे की तरफ है और लास्ट वाला पीछे की तरफ है। वाइंडिंग ऑटोमेटिक अपने आप को खुद बता रही कि ये पीछे की तरफ को वाइंड हुई हुई। अभी हम दूसरे को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये आपको देख के खुद ही समझ में आ गया होगा कि ये सेकंड लास्ट कॉइल पीछे डला हुआ है और ये लास्ट वाला आगे डला हुआ है। यहाँ से देखना, यहाँ कॉइल आगे कोई कॉइल नहीं है, यहाँ पर आखिरी वाला कॉइल डल के आर्मेचर बंद हो चुका है। सेकंड लास्ट पीछे डला हुआ और ये आगे डला हुआ। वो आगे डला हुआ था और लास्ट वाला पीछे डला हुआ था, तो मतलब वाइंडिंग इस तरफ को पीछे की तरफ को मूव कर रही थी। अब ये सेकंड लास्ट जो है वो पीछे डला हुआ और लास्ट वाला आगे डला हुआ, तो ये वाइंडिंग ज़ाहिर है वो इसके बाद तो वो कॉइल नहीं है, तो ये फॉरवर्ड वाइंडिंग होगी, ये आगे की तरफ को मूव कर रहा है। अभी आप जब भी आप ये इस वाइंडिंग को चेक करोगे शाफ्ट की तरफ से नहीं चेक करना, ये आपको कम्यूटेटर की साइड से चेक करना है। ये तीसरा है, ये 12 स्लॉट 12 फली, वो 12 स्लॉट 24 फली के थे। ये देखिए, सेकंड लास्ट है, ये लास्ट है। अब इसके आगे कोई कॉइल नहीं है तो ये आगे की तरफ वाइंड हो रहा है, यानी ये फॉरवर्ड वाइंडिंग। अभी मैं आपको यहाँ तक तो मेरे ख्याल में आपकी समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको चेक करवाता हूँ कि इसके कनेक्शन कैसे ट्रेस करते हैं। आखिरी वाले कॉइल के ऊपर आपको नज़र आएगा, जब आप कैमरे में तो शायद इतना बारीक नज़र ना आए, लेकिन वैसे आप देखोगे तो नज़र आएगा कि यहाँ पर एक तार जा रहा होगा, जो लास्ट वाला जो वाइंडिंग का तार होता है, उस तार को जड़ से तोड़ा। अब चेक कर लेना कि किस कुंडे में लगा हुआ। इस कुंडे को खोला, अब हमें पता चल गया कि ये वाला कुंडा हमारी निशानी बन गई। अब तोड़ा हमने यहाँ से, लेकिन जब हम कनेक्शन को काउंट करेंगे तो आगे वाले स्लॉट से काउंट करेंगे। अब यहाँ से हमने देखा कि इसके सामने ये कुंडा है और एक और ये दो पे कनेक्शन लगा हुआ है, यानी जब आर्मेचर बंद हुआ, वाइंडिंग बंद हुई तो कनेक्शन आके दो पे लगा। ये रिवर्स वाइंडिंग है और इसका कनेक्शन दो पे लगा हुआ। ये जहन में रखना है कि वाइंडिंग रिवर्स थी या फॉरवर्ड थी। अब ठीक है, ये आपको पता चल गया कि इसका दो पे लगा हुआ। अब मैं आपको बताऊंगा कि कनेक्शन जब आर्मेचर को स्टार्ट करना है तो तब कनेक्शन कहाँ लगाना है आपको। अभी आप ये देखो कि ये वही आर्मेचर है जो अभी मैंने आपको नीचे गिर गया, रिवर्स वाइंडिंग वाला आर्मेचर। अभी हमारे सामने ये कुंडा आ गया। अब जब हम इसको शुरू करेंगे तो तब कनेक्शन दो पे नहीं लगाना, तब हम इसका शुरू करेंगे 4 से। ठीक है, गिन के 1 2 3 और 4। एक ये 24 फली का कम्यूटेटर है तो एक स्लॉट में डबल कॉइल होगा और ये पीछे की तरफ जब वाइंड होगा तो कनेक्शन जब आखिरी कॉइल डलेगा तो ऑटोमेटिक दो पे लगेगा। 12 स्लॉट 24 फली के कम्यूटेटर का कनेक्शन इस तरह हो। ये तो मैं इसकी मिसाल दे रहा हूँ, अगर आपके पास XYZ दुनिया का कोई भी आर्मेचर हो, उसका कनेक्शन 10 पे हो
तो आपको उसको 12 पे लगा के पीछे की तरफ वाइंड करोगे तो कनेक्शन तब जाके 10 पे लगेगा। अभी जैसे ये 4 पे था तो आपको सॉरी 2 पे था तो आपको इसको 4 पे लगा के पीछे की तरफ वाइंड करोगे तो ये कनेक्शन ऑटोमेटिक 2 पे आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं दूसरा चेक कर लेता हूँ फॉरवर्ड वाइंडिंग वाला। सेम इसी तरह हमने इसका भी तार तोड़ लेना। ये हमने कुंडा खोल लिया। अब ये देखें, ये वाइंडिंग तो इसकी फॉरवर्ड है लेकिन कनेक्शन इसका पीछे की तरफ को आया हुआ है, यानी आगे वाले। अगर हम अब देखें यहाँ से गिनेंगे तो दूर पड़ेगा, यहाँ से भी गिन सकते हैं हम। अगर हम पीछे से गिनना चाहें तो पीछे से भी गिन सकते हैं, क्योंकि ये कनेक्शन आगे वाइंडिंग पीछे कनेक्शन है ये, इसलिए पीछे से गिनना हो। आगे से गिनना चाहो तो तब भी गिन सकते हो। अभी हम यहाँ से हमें मिला 1 2 और ये 3 पे कनेक्शन लगाओ। ठीक है, समझ में आ गई। अगर आपको यहाँ से नहीं गिनना तो यहाँ से भी गिन सकते हो आप। अब ये आ गया सामने इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 पे कनेक्शन लगा हुआ। ठीक है, ये लगा हुआ 13 पे। अब जब हम इसको वाइंड करेंगे तो तब हम इसका कनेक्शन लगाएंगे 11 पे, क्योंकि ये आगे की तरफ वाइंड है। 2 कुंडे हमने पीछे छोड़ लिए, पीछे से शुरू करेंगे। तो जब ये आखिरी वाला कॉइल डलेगा तो कनेक्शन ऑटोमेटिक जाके 13 पे लगेगा हमारा। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे बिलफर्ज ये सामने कुंडा आ गया 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11, यहाँ शुरू करेंगे। 13 पे शुरू नहीं करेंगे। 13 पे जाके जब बंद कॉइल होगा ना तब जाके 13 पे कनेक्शन ऑटोमेटिक लग जाएगा इसका। तो ये चीज़ें आपको जहन में रखनी है। अभी हम ये तो हो गए 12 स्लैट और 24 फली के। अब हम सिंगल वाले को देख लेते हैं। ठीक है, ये आ गया इसका। अब हम यहाँ से गिन लेंगे 1 2 3 और 4। ठीक है, अब ये 12 स्लैट 12 फली का कम्यूटेटर है तो इसका कनेक्शन लगा वो 4 पे। लेकिन जब हम वाइंडिंग को शुरू करेंगे तो इसका कनेक्शन लगाएंगे 3 पे, यानी एक पीछे छोड़ेंगे। वो 24 फली था इसलिए 2 छोड़ रहे थे, इसका सिंगल है तो इसलिए एक कॉइल डलेगा। तो हमने इसका 3 पे कनेक्शन लगा के आगे की तरफ वाइंड करेंगे तो कनेक्शन ऑटोमेटिक जब कॉइल बंद होगा तो एक जाके कनेक्शन 4 पे लग जाएगा। मेरे ख़्याल में वीडियो आपकी समझ में ये फार्मूला ज़रूर आ गया होगा और वीडियो भी आपको यकीनन अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से बोल रहा हूँ मैं आपको, और हमें दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।